अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा व्लॉग आ रहा है बहुत सारे दिनों के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी काम वगैरह में घर की वजह से। और ईद आ रही है सर पे, तो बहुत ज़्यादा काम थे घर में, कपड़े धोना और ये वो बहुत ज़्यादा जैसे घर में काम होते हैं हाउस वाइफ के, वो सब आपको पता है। तो और मेरा जो अब्दुल हादी है वो भी बहुत बीमार है, तो जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग्स वगैरह बनाने का या वॉइस ओवर करने का। तो बस ये जो थोड़े मोड़े क्लिप थे तो मैंने इनको ही ऐड करके मैंने व्लॉग बना लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली क्या पता मेरा इंतज़ार कर रही हो, तो इसलिए मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है आज। और मैं यकीन से तो नहीं लेकिन उम्मीद ही करूँगी कि आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे। और ये व्लॉग जो मेरा है इसमें मैंने ना जो भी मेरे पास क्लिप पड़े थे मैंने एडिट करे थे और शूट करे थे, वो मैंने एडिट कर दिए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए आज व्लॉग लेकर आ गई हूँ। और जब मैं अभी वॉइस ओवर करने बैठी तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं क्या ही काम कर रही हूँ इतने दिनों के गैप के बाद। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है वॉइस ओवर करने में, लेकिन ये है कि करना तो है। और ये मैंने निकाली थी अपनी सिलाई मशीन, तो देखा तो ये तो जाम हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिल रही इसका। ये देखिए जो है गोल गोल, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, काफ़ी दिनों से मैंने इस्तेमाल नहीं करी थी, 5-6 महीनों से। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं अगर उनको इस्तेमाल ना किया जाए तो जाम हो जाती हैं। अब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करी है और मैंने यहाँ रख दिया है। और इसमें ना क्या बोलते हैं, इसको मैंने धूप लगा दिया था डब्बे को। तो मैं इसको देखने आई थी ऊपर के ये सही है या नहीं, तो ये इसको धूप लग रही थी अच्छे से, तो ये सही था रखा हुआ यहाँ पे। तो बस इसको देखकर और मैं नीचे चली गई थी। और बस मुझे नहीं याद कि कौन कौन से दिन की वीडियो है शूट जो की हुई है मैंने। तो ये एक दिन मैं शरबत बना रही थी सहर अफ्तारी के लिए, तो बस ये भी शूट हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस यही छोटे मोटे मैंने यहाँ पे क्लिप बनाए हुए थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत, जो कि रोज़ा खोल के पियो तो बहुत ज़्यादा तस्कीन देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रूह को सुकून मिल जाता है रूह अफ़ज़ा के शरबत से। और जो भी मेरा आज का व्लॉग देख रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा, ताकि मुझे जो वॉच टाइम है वो सही से मिल जाए। और बस यही कहूँगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना जो भी न्यू है चैनल पे। यहाँ पे मेरा शरबत तकरीबन बन चुका है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, जब अफ्तारी का टाइम आएगा मैं फिर इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे फिर एक दिन मैंने धोए थे अपने कपड़े कुछ, तो मैं यहाँ पे तार पे डालने के लिए आ गई थी। मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं तार पे। और मैं ये बता रही थी कि ना मैंने अपने जो कपड़े ना वो उल्टे करके डाले हैं, ताकि धूप की वजह से ना इनका कलर ख़राब ना हो। और फिर ये कलरफुल सारे कपड़े हैं, तो इसलिए अब हम चलते हैं नीचे। नीचे मैंने बनाई है कढ़ी, साथ में मैंने अफ्तारी के लिए थोड़े से पकोड़े भी रख लिए थे। और कढ़ी और चावल बनाए हैं मैंने। अफ्तारी के लिए थोड़े से पकोड़े रख लिए थे क्योंकि मैं ही थी घर में, तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि जैसे ही रोज़ा खोलूँगी ना तो खाना खा लूँगी। फिर मैंने थोड़े पकोड़े भी रख लिए ताकि रोज़ा खोल के पकोड़े खा लूँ, फिर बाद में मैं कढ़ी चावल खा के रोज़ा पूरा कर लूँगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने मेरे हादी के लिए ज़रूर दुआ करनी है। मेरी हादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको स्किन के एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो आप सब दुआ करना मेरा हादी ठीक हो जाए। और ये एक दिन सहरी का वक्त है, तो मैं यहाँ पे कढ़ी जो रात में बनाई थी वही खा रही हूँ। और ये सहरी के बाद का टाइम है, तो सहरी के बर्तन थे और मैं सालन में बना रही थी तोरई, और मैंने साथ में चने भी बॉयल करने थे। तो यहाँ पे मैं सारे काम साथ साथ करती रहती हूँ ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो। और यहाँ पे मैंने चने भी बॉयल करने थे, तो जिसकी वजह से मैंने चने रात में ही भिगो लिए थे। और ये जैसे ही गैस आई तो मैं सालन बनाने लग गई थी। यहाँ पे मैंने सहरी के बर्तन भी रखे हैं, अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। सालन तो मेरा तकरीबन बन चुका है। और ये मैं अपनी भांजी के लिए लेकर आई थी 200 का पर्स लेकर आई थी, बहुत प्यारा है, खूबसूरत सा। तो मैंने सोचा उसके लिए गिफ्ट लेकर आ जाती हूँ ईद का। और ये मैं अपनी भांजी दुआ के लिए लेकर आई थी। तो मैं बस ज़्यादा कुछ किसी के लिए नहीं लेकर आ सकती हूँ क्योंकि मेरा बजट नहीं होता है इतना, तो बस मैं उसके लिए लेकर आ गई थी। मेरा दिल चाह रहा था उसको, इस पर्स को देख के मेरा ऐसा दिल चाह रहा था मैं ले लेती हूँ दुआ के लिए, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैं जा रही थी उसके घर पे,
अबाया वगैरह पहना हुआ था मैंने, तो मैंने उठाया और मैं चल जाने लगी। और ये है कल का व्लॉग। कल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था और मैंने लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन, और रात में तो इस कदर तेज़ बारिश हुई है तो मेरे कपड़े भी उड़ चुके हैं। अब मैं ढूंढूंगी जाकर ऊपर के कहाँ कहाँ उड़ गए हैं। और ये मौसम बहुत ज़्यादा गंदा, हवा चल रही थी बहुत बुरी तरह से, जैसे तूफ़ानी हवा होती है इस तरह से ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और रोज़ा खोलने के टाइम पे मैंने मंगा लिए थे समोसे, क्योंकि मैंने बनाए थे चावल रात में, चने का पुलाव। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं चने बॉईल करूँगी, तो अगले दिन मैंने चने का पुलाव बना लिया था। चने रखे हुए थे बॉईल हुए हुए। तो गैस की वजह से कुछ बना नहीं पाते हम लोग इफ्तारी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा गैस तंग कर रही होती है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था चने का पुलाव। बहुत मज़ेदार पुलाव बना था, आप लोग देख के बता ही सकते हैं कि कितने मज़े का लग रहा है। और अगर कल ईद हुई तो मैं रात में अपने जो भी मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग करी है वो दिखाऊंगी, अगर नहीं तो परसों। अल्लाह हाफिज़।